अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग GDP नंबर 1 का आइडिया सोल्यूशन। बट आइडिया सोल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज GDP आइडिया सोल्यूशन। 27 को स्टार्ट होगी और 8 को क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो प्रॉब्लम देख लें। In a computer system, all software, including the operating system, are installed in the secondary storage disk, such as hard disk or SSD. For the execution purpose, a software is loaded from secondary storage into the main memory. However, the installation size of some of the software is more than the capacity of RAM and they cannot be loaded into the memory completely. In such a case, a solution might be to execute such software directly from the secondary storage instead of loading into the RAM for execution. यानी अगर यहाँ पर बता रहे हैं कि एग्जीक्यूशन के लिए कुछ सॉफ्टवेयर हैं यानी रैम में लोड किए जाते हैं, ठीक है, इंस्टॉल करते हैं। इवन के बड़े साइज़ के भी जो सॉफ्टवेयर वो करते हैं और कैपेसिटी। अब वो कह रहे हैं कि सोल्यूशन बताओ इसका कि ज़्यादा कैपेसिटी, ज़्यादा साइज़ के जो सॉफ्टवेयर हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, रैम में लोड नहीं हो रहे। तो डू यू रिकमेंड दैट सच अ लार्ज सॉफ्टवेयर कैन बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज, especially if we use a relatively fast SSD storage? Justify your answer with proper reasons. In either case, spot against your answer should not be more than 6 to 8 lines. इस पर concentrate कीजिएगा। 6 to 8 lines में आपने आंसर करना है इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट। ओके, ये मैंने कुछ डेटा लिया था, आपको पता है 6 to 8 लाइंस में ही आपका जो आंसर होना चाहिए। जस्ट मैंने ये आइडिया आप लोगों के लिए यहाँ से, ये मैंने भी वेबसाइट से लिया है जस्ट ये दिखाने के लिए कि क्या गिवन है। प्राइमरी मेमोरी इज़ डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्राइमरी मेमोरी जिसे रैम भी कहते हैं, मेन मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है उसे डायरेक्टली एक्सेस करता है। लेकिन जब हम सेकेंडरी स्टोरेज, किसी भी टाइप की सेकेंडरी स्टोरेज हो, यहाँ SSD की बात हुई थी, सॉलिड स्टेट ड्राइव की बात हुई है, तो वो भी इज़ नॉट एक्सेस डायरेक्टली बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. Instead, data accessed from a secondary memory is first loaded into random access memory, यानी RAM में पहले लोड होगा, देन जाके वो प्रोसेसिंग यूनिट या CPU को सेंड करेगा। ये नहीं है कि डायरेक्टली आप इसको लोड कर दो, ठीक है। RAM provides a much faster accessing speed to data than secondary storage, यानी ज़्यादा फास्टर प्रोवाइड करता है। मैं थोड़ी सी एक एग्जांपल दे देती हूँ। देखें, किसी की अपनी लैंग्वेज है तो वो अपनी लैंग्वेज को ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड करेगा बजाय इसके कि वो अगर वो उसे सीख भी लेता है दूसरी लैंग्वेज को, ठीक है। इसी तरह से जो कंप्यूटर की अपनी मेमोरी है वो ज़्यादा फास्ट होगी। इन मेमनर्स में कि एक्सेस करने की बात आ रही है ना यहाँ पर। वैसे तो हम सेकेंडरी स्टोरेज ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ाने के लिए या इस तरीके से ज़्यादा मेमोरी के लिए यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर बात हो रही थी एक्सेस करना, एग्जीक्यूट करने की बात हो रही। तो एग्जीक्यूट करने के मैनर में अगर देखा जाए तो जो रैम या इंटरनल मेमोरी या फिर मेन मेमोरी जो है उसकी स्पीड ज़्यादा फास्ट होगी बजाय इसके कि आप सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यूज़ करो, ठीक है। यहाँ पर इसका रैम और इसका डिफरेंस यानी इंटरनल मेमोरी या फिर मेन मेमोरी क्या है, तो रैम इज़ ऑर्डर्स और मैग्नीट्यूड फास्टर दैन एन SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव. SSD's theoretical maximum transfer speed is that of the SATA interface 6 GB which is equivalent to 750 MBs per second बनती है. Relatively fast SD may achieve real world write speed of this value. चलें, जो मैक्सिमम स्पीड है यहाँ पर बताऊँगी इसकी बन रही है इतनी, इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। और इसकी कितनी बन रही थी, SS की इतनी बन रही थी, ट्रांसफ़र कर सकते हैं इतने सेकंड्स में, ठीक है। रफली 30 टाइम्स फास्टर दैन द रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस ऑफ SD, कहीं पर 6 टाइम्स भी राइट किया हुआ था, ठीक है। डायरेक्टली सब्सटीट्यूटिंग एन SSD फॉर रैम वुड एंड अप सिग्निफिकेंटली स्लोइंग डाउन योर सिस्टम,
ठीक है, तो ये चीज़ है कि आपको जस्ट ये दिखाना था कि डायरेक्टली एक्सेस नहीं हो सकती। बाकी आप लोग खुद भी सर्च कीजिएगा, ये मेरा आइडिया सॉल्यूशन है कि ये नहीं है कि आपने यही कर लेना है। जस्ट आपको बताया गया है कि इस व्यू से कह रहे हैं कि ये नॉट एक्सेसिबल है। और भी डेटा था, वोलेटाइल वाला भी आप ये पॉइंट्स कर सकते हो, लेकिन ये बेनिफिट्स में नहीं आता। सेकेंड स्टोरेज उल्टा अच्छी है कि नॉन वोलेटाइल है, आपकी जो अगर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं है तो ये चलती रहती है, तो ये पॉजिटिव पॉइंट आता है। सेकेंडरी परमानेंट कुछ इसके थे, ये देखें कंपैरिजन में भी दिया हुआ है। प्राइमरी मेमोरी इज़ डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय प्रोसेसर और ये नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल होती है। ठीक है, सो वी हैव कंप्लीट आवर टुडेज़ आइडिया सॉल्यूशन। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।